खुश आमदीद। सोने के जेवरात ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं, ये एक सरमायाकारी भी है। लेकिन ये एक ऐसी दुनिया है ना जहाँ एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो आज हम मिलकर सोने की खरीदो फरोख्त के उन छुपे हुए जालों से पर्दा उठाएंगे, ताकि अगली बार लेन देन करते वक्त नुकसान का कोई इम्कान ही ना रहे। हमारे माखिज़ की शुरुआत होती है एक बहुत ही सादा लेकिन गहरे इंतबाह से, होशियार बाश, यानी होशियार रहिए। इसका मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं, बल्कि बाखबर और बाइख्तियार बनाना है। आइए देखते हैं कि सोने के मामले में ये एहतियात इतनी अहम क्यों है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का सफ़र। सबसे पहले हम सोने की ज़ुबान को समझेंगे, फिर बेचते वक्त क्या चालें चली जाती हैं और ख़रीदते वक्त कैसे धोखा हो सकता है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद छुपी हुई लागतों को देखेंगे और आखिर में सबसे अहम, इन सब से बचने की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। तो चले शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहला कदम, अगर इस मार्केट में खुद को महफूज रखना है तो इसकी ज़ुबान बोलना सीखना होगा। और इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल बुनियादी चीज़ों से, यानी सोने को नापने और तोलने की इकाइयों से। मार्केट में तोला और माशा, ये दो लफ्ज़ बार बार सुनने को मिलेंगे। इनका ताल्लुक बहुत आसान है। एक तोले में 12 माशे होते हैं। बस ये एक छोटी सी बात जहन में बिठा लें, एक तोला बराबर है 12 माशे के। ये गिनती आगे हमारे बहुत काम आने वाली है। अब आते हैं एक और अहम चीज़ पर, केरात यानी कैरेट। ये वज़न नहीं बताता, ये बताता है कि सोना कितना खालिस है। 24 कैरेट का मतलब है खालिस तरीन सोना, यानी 99.99%। जैसे जैसे कैरेट का नंबर कम होता जाता है, इसका मतलब है कि सोने में दूसरी धातुओं की मिलावट बढ़ती जा रही है। ये चार्ट इस बात को बिल्कुल वाजिया कर देता है। देखें, 18 कैरेट का मतलब है कि जेवर में सिर्फ 75% खालिस सोना है, बाकी 25% कोई और धात है। इसी तरह 12 कैरेट का मतलब हुआ आधा सोना और आधी मिलावट। तो उसूल सीधा सा है, कैरेट का नंबर जितना ज्यादा होगा, सोना उतना ही खालिस होगा। ठीक है, अब जबकि हमने बुनियादी बातें समझ ली हैं, तो चलते हैं पहली बड़ी मुश्किल की तरफ, अपने पुराने जेवरात बेचना। ये वो जगह है जहां कटौती नामी एक चीज सामने आती है, और ये कटौती बहुत महंगी पड़ सकती है। तो ये होता कैसे है? फर्ज करें कि कोई एक तोला यानी 12 माशे का जेवर बेच रहा है। सुनार उस पर कटौती लगाएगा, जो आमतौर पर 2 से 3 माशे तक हो सकती है। और बस देखते ही देखते 12 माशे के जेवर की कीमत सिर्फ 9 माशे के हिसाब से लगाई जाती है। मतलब सोना दिया 12 माशे का, लेकिन पैसे मिले सिर्फ 9 माशे के। और पैसों में इसका क्या मतलब बनता है? अगर एक तोला सोना 5,07,000 रुपये का है, तो वो 3 माशे की कटौती सीधा सीधा 1,26,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान है, सिर्फ एक तोले पर। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो कटौती के नाम पर जेब से चली जाती है। बेचना तो कहानी का एक रुख था, अब आते हैं दूसरे रुख पर, यानी नए जेवरात खरीदने पर। यहाँ भी अपनी तरह के चैलेंजेस हैं, और यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि अक्सर कीमत उस खालिसपन की वसूल की जाती है जो जेवर में होता ही नहीं। अब ये स्लाइड बहुत अहम है। फर्ज करें 24 कैरेट सोने का रेट 507,000 रुपये है। बेचा जा रहा है 18 कैरेट का जेवर, जिसमें खालिस सोने की असल कीमत सिर्फ 380,000 रुपये बनती है, लेकिन वसूल कितने किए जाते हैं? पूरे 507,000 रुपये। ये जो बीच का 1.25 लाख रुपए का फ़र्क है, ये सीधा बेचने वाले का मुनाफा है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। खालिसपन के मसले के अलावा कुछ और छुपे हुए अखराजात और बहाने भी होते हैं, जिनका मकसद मज़ीद पैसे वसूल करना होता है। अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि जी पॉलिश के पैसे तो लगेंगे, या फिर वो मशहूर बहाना कि देखें जी बनाते हुए कुछ सोना ज़ाया हो जाता है। फिर बहुत ज़्यादा मजदूरी भी लगाई जाती है, और कई बार तो जज्बाती हरबे भी इस्तेमाल होते हैं। पुराने ख़ानदानी ताल्लुकात का वास्ता दिया जाता है और ये यकीन दिलाया जाता है कि हमें तो इसमें कुछ बच ही नहीं रहा। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि कीमत पर मज़ीद बात ना हो। सोना ज़ाया होने वाले बहाने के जवाब में हमारा माखज़ एक बहुत ताकतवर बात बताता है। याद रहे कि सुनियारे की दुकान का कूड़ा भी लाखों में बिकता है, मतलब कुछ भी ज़ाया नहीं होता, हर ज़र्रे को दोबारा हासिल कर लिया जाता है और इसकी कीमत होती है। तो सोने के नुकसान का दावा अक्सर सिर्फ एक और चार्ज लगाने का तरीका होता है। ठीक है, तो अब तक हमने सारे मसाइल की निशानदही कर ली है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की तरफ कि इन सब से अपना दिफा कैसे किया जाए।
चलें बेचने और खरीदने दोनों के लिए एक वाज़ेह और काबिल अमल हिकमत अमली बनाते हैं। बेचते वक्त ये हिकमत अमली अपनाएं। पहला कदम, जेवर बेचने से पहले उसे किसी भरोसे की जगह से पिघलवा कर सोने की एक खालिस डली बनवा लें। इस अमल से सारी मिलावट और टांके वगैरह निकल जाते हैं। दूसरा कदम, अब जो चीज़ बची है वो खालिस 24 कैरेट सोना है। तीसरा कदम, अब इस खालिस डली को उस दिन के 24 कैरेट के सरकारी रेट पर बेचें और कटौती वाले चक्कर से मुकम्मल तौर पर बच जाएं। और ख़रीदते वक्त यहाँ और ज़्यादा होशियारी की ज़रूरत है। पहला कदम, सौदा पक्का करने से पहले कैरेट पर इत्तेफाक करें। 21 कैरेट है या 18, बात साफ होनी चाहिए। दूसरा, और ये सबसे अहम है, कीमत भी इसी कैरेट के हिसाब से अदा करें, 24 कैरेट के रेट पर नहीं। तीसरा, उन्हें पहले ही बता दें कि इस जेवर को मशीन पर टेस्ट करवाने का इरादा है। सिर्फ ये कह देने से ही अक्सर रवैया बदल जाता है। और आखिरी कदम, अगर मुमकिन हो तो टेस्ट ज़रूर करवाएं। इससे बेचने वाला जवाबदार रहता है। अब एक बात की वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। ये तरीके आम ज़रूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई ऐसा करता है। माखिज़ भी ये तस्लीम करता है कि ईमानदार सुनार भी मौजूद हैं, भले ही इनकी तादाद कम हो। यहाँ मकसद एक बाखबर गाहक बनना है, ये मान लेना नहीं कि हर कोई बेईमान है। तो अब हम इकाइयाँ, मुमकिना जाल और मुमकिना बचाव की हिकमत अमली सब कुछ जान चुके हैं। हम इस बात को इस एक सवाल पर ख़त्म करते हैं, अब जब मेयार मालूम है तो क्या हमारे पास मौजूद सोना या जो हम खरीदने जा रहे हैं वो इन मेयारों पर पूरा उतरता है? अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें।